गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उसमें हमने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस की फॉर्म में। तो नेक्स्ट आपके पास है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होती है। दीज आर नोन एज मेटेलॉइड्स। जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, तो इसलिए हमने उनको बीच की कैटेगरी में रखा हुआ है। दैट कैटेगरी इज़ नोन एज मेटेलॉइड्स। इसमें एग्जांपल है आर्सेनिक, सिलिकॉन, बिस्मथ, एंटीमनी। दीज आर द मेटेलॉइड्स। क्लियर आपको? तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन 3 टाइप से है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये दीज ऑल आर प्योर सब्सटेंस, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना। प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट की फर्दर आपको 3 क्लासिफिकेशन बताई थी मैंने, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्लियर आपको? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होते हैं? विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट उसमें एक फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे। जितने भी आप फॉर्मूले पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, वो सभी आपके क्या हैं? कंपाउंड है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ग्लूकोज, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज ऑल आर कंपाउंड्स एंड दीज ऑल आर प्योर सब्सटेंस। क्योंकि इनके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनका रेशो बाय मास क्या रहेगा? फिक्स रहेगा आपके पास। तो दीज ऑल आर कंपाउंड्स। अब कंपाउंड को भी हमने 2 बेसिस पर क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक वर्ड कम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग का मतलब क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्लासिफिकेशन दी गई कि आपको जो कंपाउंड लिविंग बीइंग से मिलते हैं, जो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट और एनिमल से, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्लासिफिकेशन गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में ये माना गया था जो लिविंग बीइंग से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं आपके पास जनरली। ठीक है, लेकिन आप अभी के लिए इतना ही ध्यान रखें, ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग से जो आपको चीज़ मिली है, जो कंपाउंड मिले हैं, जिनको हमने आइसोलेट किया है, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे यूरिया, ग्लूकोज, ऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे के पास जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्रूट्स में आपके पास हैं सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारे आपके क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास। फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉट ऑर्गेनिक, जो आपको लिविंग बीइंग से नहीं मिलते, नॉन लिविंग चीज़ों से हम इनको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि रॉक्स हैं आपके पास, मिनरल से जिन चीज़ों को आप निकालोगे, जैसे कि मिनरल एसिड आपके, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे आपके क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। साल्ट्स हैं जितने आपके, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे आपके पास क्या हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्लियर आपको? अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर की टाइप क्या होती है आपके पास? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर एज नेम सजेस्ट, मिक्सचर का मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें मिली होंगी आपस में आपके पास। तो मिक्सचर आपके पास वो मटेरियल है, वो मैटर है, वो सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड, या एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है आपके पास, वो किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो, कोई फिक्स रेशो नहीं होगा आपके पास, दैट इज़ नोन एज मिक्सचर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि मान लो आप 1 कप या 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें आप
1 चम्मच नमक भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो दिस इज़ द मिक्सचर। इसमें कोई रेशो फिक्स नहीं है आपका। इसमें आपके 2 कंपाउंड कौन से होंगे, वाटर एंड कॉमन साल्ट NaCl। तो दिस इज़ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर कोई भी रेशो प्रेजेंट हो सकता है कंपाउंड्स का और एलिमेंट्स का। तो मिक्सचर आपके पास क्या होगा, इसमें कोई रेशो फिक्स नहीं होगा आपके पास। मिक्सचर जो आपके पास है उसको 2 कैटेगरी में हमने क्लासिफाई किया है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम फेज। आपको 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को मिलाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे, आपको एक ही फेज़ दिखाई दे। फेज़ का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की 3 स्टेट है आपके पास, तो दैट इज़ फेज़। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी घोली है, चीनी हम डिज़ोल्व करते हैं, शुगर हम डिज़ोल्व करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें कहीं भी वहाँ पर शुगर दिखाई नहीं देगी, हमें पूरा एक ही जैसा मिक्सचर दिखाई देगा, एक सॉल्यूशन दिखाई देगा आपके पास, दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस। लेकिन अगर आप पानी के अंदर रेत डालते हैं तो रेत जो है आपके पास, रेत और पानी में दोनों में क्या होगी, आपके पास एक सेपरेट बाउंड्री होगी आपके पास। रेत अलग दिखाई देगी आपको, पानी अलग दिखाई देगा, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर आपको। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा आपके पास विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन आपको एक जैसी दिखाई दे। हेट्रोजीनियस में डिफरेंट कंपोजिशन दिखेगी आपको। इसमें विजिबल बाउंड्री आपको कहीं नहीं दिखेगी आपने किन किन कंपोनेंट को मिक्स किया है। इसमें आपके पास क्या होगी, विजिबल बाउंड्री होगी सेपरेशन की। अब होमोजीनियस मिक्सचर को आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे जो आपके पास साल्ट सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें नमक और पानी दोनों को अलग करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस करनी पड़ेगी या बॉइलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो आप रेत और जो पानी का मिक्सचर है उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सीधा क्या करेंगे, उसको फ़िल्टर कर दो आप, रेत अलग हो जाएगी और पानी अलग आपके पास। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते, हेट्रोजीनियस को आप ईजिली सेपरेट कर सकते हो। होमोजीनियस में आपके पास क्या होती है, सेम कंपोजिशन रहेगी। इसमें हम पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख पाते, इसमें हम आप नेकेड आई से आसानी से देख सकते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। होमोजीनियस मिक्सचर में आपके सारे क्या आते हैं, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का आप सॉल्यूशन भी कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में आप पढ़ोगे कोलॉइडल एंड सस्पेंशन, वो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे आपके पास। हेट्रोजीनियस में 2 टाइप है आपके पास, कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। हालांकि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में जो क्लियर डिस्टिंग्विश है वो हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जिस सॉल्यूशन में से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, लाइट का पाथ विजिबल होगा आपके पास, वो आपका कहलाता है हेट्रोजीनियस। और जिसमें लाइट आपकी सीधी पास हो जाए, दैट इज़ नोन एज होमोजीनियस। जैसे एयर आपकी होमोजीनियस में हम लेते हैं एग्जांपल को, लेकिन आपको एक क्वेश्चन भी है कि एयर आपकी कुछ कई बार उसको हम हेट्रोजीनियस में कंसिडर करते हैं। क्यों? अगर एयर के अंदर आपके डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं तो उस टाइम आपकी एयर होमोजीनियस नहीं रहेगी, एयर आपकी क्या रहेगी, हेट्रोजीनियस। क्लियर आपको। ऐसे सी वाटर है आपका, ये होमोजीनियस शुगर सॉल्यूशन है। हेट्रोजीनियस में सैंड एंड वाटर, मिल्क, आयरन एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ये आपके क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर आपको। अब जैसे मिल्क है, मिल्क आपको ऐसा लगेगा देखने में कि वो होमोजीनियस है, लेकिन मिल्क में से अगर आप लाइट पास करते हैं तो लाइट की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। मिल्क आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर आपको। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा आगे और डिटेल में समझाऊंगी जब हम इन तीनों में डिफरेंस करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइडल में एंड सस्पेंशन में। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।